आज फिर से हम लोग लेके आए हैं आपका एक वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइट चैप्टर लाइट का या रे ऑप्टिक्स कह सकते हैं हम लोग क्लास 10th में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इजी टू मीडियम तक हम लोग जाएंगे। हार्ड तो नहीं कर सकते हैं, हम लोग का हार्ड क्या ही रहेगा हार्ड। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस का कि कैसा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या किस तरह से आपको जो है ना वर्ड वहाँ पे समझना है वर्ड को और आंसर करना है, ठीक है, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सिक्योर कर सके। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो कम नहीं है, आपको पास करने के लिए बहुत इनफ है वो नंबर, ठीक है। उसी में आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए, इंटरफेरेंस, मिराज, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इन चीज़ को ऑप्शन पे सबसे बाद में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे बाद में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम की बात करते हैं ना, तो हमारा ये ध्यान आता है कि ये पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम। मतलब जब हम लोग लेंस पढ़ रहे थे वहाँ भी एक साइड से कितने साइड हम लोग जा रहे थे, दूसरे साइड जा रहे थे। हम लोग जब एक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, अब आंसर तो खैर बोल ही दिए हैं, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो भी वन मीडियम से अनदर मीडियम। तो जहाँ दो मीडियम का बात आया, एक से दूसरे मीडियम में रे जा रहा है, तो वो क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, आसानी से हम लोग आसानी से कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है लिख रहा है, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए लाइट रे पासिंग रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट लाइट का क्या एंगल होना चाहिए कि जो लाइट जो पास कर रहा है उसका एंगल जो है ना वो भी उसी के मतलब जीरो हो जाए, रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए। अब देखिए, अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो आप समझेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोग हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर के साथ कि जितना आपका इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल से इसको हम लोग इंसिडेंट आए अगर एंगल कह रहे हैं और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कह रहे हैं, तो यहाँ पे जितना एंगल आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जीरो रिफ्लेक्शन एंगल जीरो कब होगा, जब आपका इंसिडेंट एंगल भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आसान क्वेश्चन है, आपके ब्रेन को जो है ना थोड़ा सा टीच करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड से ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको वर्ड में फंसाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइट कैन बी फोकस्ड ऑन आवर रेटिना थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। हमारे रेटिना पे जो लाइट जो है ना वो आ रहा है, ठीक है, इनमें से कौन से फिनोमिना से जो है ना वो हमारे रेटिना पे आके वो जो है ना पास करता है। सिंपल सी बात है, पास कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमारे रेटिना पे जब आता है लाइट कैन बी फोकस्ड ऑन आवर रेटिना थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। रेटिना पे आ रहा है, उसके पहले लेंस के पास से गुजर रहा होगा। अब लेंस है तो आपका क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? लेंस है तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन, या वन मीडियम टू अनदर मीडियम रहेगा तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ से अलग जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। बेसिक चीज़ है इन चारों का। अब आपको तैयार कैसे करना है, तो इन चारों का डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। एक लाइन का डेफिनेशन है, आप अपने बुक से एक लाइन का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो ऑलरेडी इसका भी हम लोग थ्योरी का भी वीडियो लेके आएंगे, रिवीजन नोट्स का, क्विक रिवीजन नोट्स का, तो वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप अपने से भी खुद से भी कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, सी इक्वल टू, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। सी इक्वल टू क्या करते हैं, सी इक्वल टू एन लेमडा करते हैं, ठीक है। हम लोग जो पढ़ते हैं v इक्वल टू एन लेमडा, सी इक्वल टू एन लेमडा। वेलोसिटी को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही पूछ रहा था आपका, सिंपल क्वेश्चन है। अब इतना सिंपल पूछ नहीं भी सकता है, लेकिन अगर दिया है तो हो सकता है वो फंसाने के लिए आपको पूछ दे, तो वहाँ के लिए आप थोड़ा रेडी रहेंगे। फुल लेंथ अब है कि इस पर हाँ, इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर अब रिप्रेजेंटेशन तो अब सी से कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन तो अपने मन से कुछ भी से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, बुक में जो रिप्रेजेंटेशन दिया है एनसीईआरटी में उसी से किया, तो उसी से आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। A full length of image of a distance tall building can be seen using। एक बिल्डिंग, एक बहुत लंबा बिल्डिंग है,
हाँ, उसके पूरे लेंथ को देखना है। तो कौन सा मिरर जो है ना हम लोग लेके जाएंगे, आपका प्लेन मिरर लेके जाएंगे। अगर देखिए, अगर बहुत लंबा मिरर, अगर प्लेन मिरर में आपको अपना फुल इमेज देखना है ना, तो आपके हाइट का हाफ होना चाहिए। मतलब अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का आपका जो है ना कम से कम आपका वो मिरर होना चाहिए, प्लेन मिरर। अब सोचिए एक बहुत लंबा बिल्डिंग का बात कर रहा है, तो इतना लंबा बिल्डिंग मतलब कम से कम 30-40 फीट का होगा, तो 20 फीट का मिरर रखना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर ले जाके खड़ा करना, उसको सी करना। तब क्या है, तो प्लेन मिरर तो नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, तब है आपके पास दो बचा, कनकेव बचा और कॉन्वेक्स बचा। कनकेव में हम लोग सैलून में यूज करते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाने में, शेविंग करने में यूज करते हैं, क्योंकि छोटे से चीज़ को बड़ा करके ये दिखाता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी बड़ा बिल्डिंग है ना, इसको और बड़ा कर देगा तो और बहुत बड़ा मिरर चाहिए, तब क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। आप इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप आंसर अपना देख सकते हैं। ठीक है, तब है आपका 6 नंबर, the ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of incident। देखिए sin i अपॉन साइन आई आर के बारे में पूछ रहा है, तो ये है क्या आपका ऑलरेडी इस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इससे आसान तो कुछ पूछने नहीं, फार्मूला पे क्वेश्चन है, आसानी से आपको बनेगा भी। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग करवाएंगे, आगे बने रहिए। अभी टाइम भी है आपके एग्जामिनेशन में, एटलीस्ट कम से कम 1 महीना तो आप मान के चलिए कि हमारे पास है। 1 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, स्टार का ट्विंकलिंग किससे होता है, तो ये भी क्या होता है आपका, रिफ्रैक्शन से होता है। किससे होता है, रिफ्रैक्शन से होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, डाइवर्जेंट, रिफ्लेक्शन, ये सब में कंफ्यूज मत कीजिएगा। रिफ्रैक्शन जहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का बात हो रहा हो। ठीक है, चलिए तब है नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर वैलिड फॉर, ये किसके लिए वैलिड है, बोलिए, ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। समझ में आ रहा है, जितने भी मिरर्स हैं, रिफ्लेक्शन, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, तो उसमें चाहे इंसिडेंट, चाहे आप प्लेन मिरर की बात करें, चाहे आप कनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, आप कनकेव मिरर की बात करें, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, यहाँ पे हर कंडीशन में एक नॉर्मल होगा, हर कंडीशन में एक आपका नॉर्मल होगा, हर कंडीशन में आपका एक नॉर्मल होगा, और आई जो है वो आर के बराबर होगा, आई जो है वो आर के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यहाँ भी आई है जो वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऑल मिरर पे आपका वैलिड है। तब आपका आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस will converge at, light from the sun falling on a convex lens। ऑलमोस्ट वो जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं उससे क्या करता है, उसी को हम लोग, वो एक्चुअली में है कि आपका कन्वेक्स लेंस है। क्या है आपका, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है ना एकदम सेम रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सेम रहेगा। प्रोडक्ट जहां इनका बनेगा, मतलब इमेज प्रोडक्ट इन द सेंस कि मतलब इमेज जहां इनका बनेगा वही इमेज इनका बनेगा। जो इमेज का प्रॉपर्टी इनका होगा वही इमेज का प्रॉपर्टी इनका होगा। बस इनका जो वी है ना वो जनरल माइनस में होता है, और इनका जो वी है वो जनरली प्लस में होता है। इनका जो वी है वो स्पेशल केस में नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, और इनका जो भी है वो स्पेशल केस में पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है, उल्टा है, बाकी दोनों का सब सेम है। ठीक है, तब है आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ज कहाँ करेगा, फोकस पे कन्वर्ज करेगा। इन्फिनिटी से कोई भी लाइट अगर आ रहा है, इन्फिनिटी से आपका कोई भी लाइट आ रहा है, तो वो जहाँ रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ कन्वर्ज करेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये तो लेंस की बात हो गई। अगर मिरर की बात करें तो इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ वो मीट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आपका अगर इन्फिनिटी से लाइन आ रहा है, रे डायग्राम आ रहा है, मतलब रे आ रहा है, तो वो हमेशा फोकस पे ही पॉइंट होगा, कंसंट्रेटेड होगा या कन्वर्ज होगा। ठीक है, तब है
10th नंबर क्वेश्चन, फोकस कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस, कनकेव लेंस जो है ना वो आपका प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है कनकेव लेंस, क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली वर्चुअल इमेज, ओनली इरेक्ट इमेज, ओनली डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वर्चुअल तो नहीं करता है, एक स्पेशल केस में वर्चुअल करता है, बाकी में तो रियल करता है, सॉरी लेंस की बात कर रहा, हाँ बाकी में तो रियल करता है। ओनली इरेक्ट, नहीं छोटा ही बनता है। डिमिनिश सिर्फ बनता है, नहीं डिमिनिश भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी होता है साइज का, ठीक है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड सारे इमेज बनते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आंसर डी। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना हम लोग लेके आएंगे। 10 क्वेश्चन किए हैं। अब है कि ये 10 क्वेश्चन करने के बाद अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में जो आप करेंगे अपने खुद से। तो सबसे पहला जो है ना आपका F इक्वल टू आपका क्या होता है R/2, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आपका स्नेल्स लॉ का फार्मूला जो है अभी sin I अपॉन sin R, ये फार्मूला याद रखिएगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। और मतलब n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे आपका। और तब है आपका 1/v माइनस प्लस मिरर के लिए 1/u इक्वल टू 1/f मिरर के लिए, और यही आपका लेंस के लिए। तो यही 3-4 फार्मूले हैं, इन सब को हम लोग डिराइव भी किए हैं। आप वीडियो में जाएंगे, आप वीडियो लेक्चर में जाएंगे, अगर 10th के प्लेलिस्ट में जाइएगा, 10th के प्लेलिस्ट में तो ऑलरेडी हमको इसको डिराइव भी किए हैं। तो जो बच्चे अगर डेरिवेशन भी समझना चाहें तो भी वहाँ समझ सकते हैं, और बाकी डिटेल में वहाँ पर सारा जानकारी। यहाँ पर हम लोग इन फार्मूला का यूज़ करके आपका जो है ना हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ भी हम लोग प्रेजेंट होंगे। तो अगला जो सेट रहेगा आपका इन सारे फार्मूलाज पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे कि आपके अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे, ठीक है, किस टाइप का आपका होगा, ठीक है। तो आपका कोशिश करना है कि इन सारे फार्मूले को याद रखिए। अगले सेट में जब हम लोग मिलेंगे तो इन्हीं पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप फार्मूला याद करके रखेंगे तो आपको आसानी होगा। और एक चीज जो याद रखना है आपको, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। देखिए बहुत बच्चों में है ना प्रॉब्लम होता है कि सर साइन कन्वेंशन जो है ना हम नहीं ये कर पाएंगे, साइन कन्वेंशन जो है ना हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। भाई क्यों कन्फ्यूजन होता है, हमको ये समझ में नहीं आता है। कन्फ्यूजन क्या है बताइए। साइन कन्वेंशन, आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव, ओरिजिन के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव, ओरिजिन के अपर साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे मतलब बिलो साइड में क्या होता है आपका, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। मतलब अगर ये अब है ना, इसको आप मिरर मान लीजिए। अब आप क्या मान लीजिए, सपोज ये मिरर है तो मिरर का जो ये सेंटर पॉइंट है ना वो समझ लीजिए आपका ओरिजिन है। अब उसके इधर जो भी हम लोग डायमेंशन लेंगे, जो भी डायमेंशन हम लोग मेजर करेंगे या जो भी डिस्टेंस मेजरेबल क्वांटिटी लेंगे वो सब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसके अब मिरर में तो इसके इधर कभी आएगा नहीं, स्पेशल केस में आएगा तो वहां पर देख लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट आपका रहेगा। अगर लेंस की बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये लेंस है तो इसका जो पोल है ना वो आपका ओरिजिन मान लीजिए। और तब जितने भी तो कुछ क्वांटिटी जैसे हमारा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा इधर रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और जितने भी क्वांटिटी इधर हैं वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो इधर आपका फोकस भी है, आपका कर्वेचर भी है, आपका जो इमेज का साइज, इमेज जहाँ बनता है वो भी है। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, आप एक बार देख लीजिएगा। आप वीडियो में भी है, अगर खुद से अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग आपके न्यूमेरिकल के साथ नजर आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नजर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।